घने जंगल के बीच, जहाँ पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती थी, जहाँ हवा भी धीरे धीरे सरसराती थी, मानो किसी अनजाने डर से कांप रही हो, वहाँ सूरज की किरणें भी जमीन को छूने से पहले इजाजत मांगती थीं। दिन हो या रात, उस जंगल में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे पूरा जंगल किसी की आहट का इंतजार कर रहा हो। और उस खामोशी का कारण था जंगल का राजा सिंहराज। उसकी एक दहाड़ से पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ जाते, नदी का पानी जैसे एक पल को ठहर जाता और जानवरों के कदम वहीं जम जाते। लेकिन क्या सच में वो सिर्फ एक खूंखार शिकारी था? घास के लंबे मैदान से निकलता हुआ सोने जैसी चमकती अयाल, आंखों में आग और चाल में राजसी घमंड, वो था सिंहराज। ये जंगल मेरा है। यहाँ की हर हवा, हर पेड़, हर जानवर सब मेरे राज में सांस लेते हैं। वो किसी से डरता नहीं था, न हाथी से, न भालू से और न ही इंसानों से। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। रात के समय जब पूरा जंगल सो जाता, तब सिंहराज अकेला नदी किनारे बैठता। उसकी निगाहें दूर कहीं खो जातीं। मैं राजा हूँ, लेकिन किस काम का ये राज जब मेरा परिवार मेरे साथ नहीं? कुछ साल पहले इंसानों ने उसके परिवार को मार दिया था। वो छोटा था, छिपकर सब देखता रहा, कुछ कर नहीं पाया। उस दिन उसके दिल में आग जल उठी। इंसान, तुमने मुझसे सब छीन लिया। अब अगर कोई इस जंगल में कदम रखेगा तो उसे मेरी दहाड़ का मतलब समझ आएगा। क्या सारे इंसान बुरे होते हैं या मेरे हिस्से में ही नफरत आई है? उसके अंदर दो आवाजें थीं, एक बदले की और एक उम्मीद की। लेकिन बदले की आवाज ज्यादा तेज थी। जंगल का राजा, जिसकी दहाड़ से धरती कांपती थी, असल में अपने अतीत से भाग रहा था। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी नफरत को बदल देगा। जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक टूटी सी झोंपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर रहती थी उम्मीद और मजबूरी। वहीं रहता था राघव, एक गरीब लकड़हारा, जिसके हाथों में छाले थे लेकिन दिल में हिम्मत। राघव, आज मत जाओ जंगल, सुना है शेर बहुत खूंखार है। अगर आज नहीं गया तो दवा कैसे आएगी? मोहन की फीस कैसे भरेगा उसका बाप? बाबा, जल्दी आना। जरूर आऊंगा बेटा, तुम्हारे लिए मिठाई भी लाऊंगा, अगर आज अच्छी लकड़ी मिल गई तो। राघव ने जैसे ही जंगल की सीमा पार की, हवा का तापमान बदल गया, रोशनी कम हो गई और खामोशी गहरी। जंगल उसे पहचानता नहीं था और जंगल का राज इंसानों से नफरत करता था। डर मत राघव, बस लकड़ी काट और वापस लौट जा। अचानक हवा भारी हो गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ उड़ गए। राघव रुक गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज, क्या वही शेर? घने झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखें उसे देख रही थी। एक और इंसान। क्या इसे भी वही सजा मिलेगी जो बाकी को मिलती है? राघव ने खुद को संभाला, एक सूखा पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। हर वार के साथ जंगल की खामोशी टूट रही थी। जल्दी कर, जल्दी। और तभी उसे पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ी, उसकी सांस रुक गई। सामने कुछ ही दूरी पर खड़ा था जंगल का राजा। तुम इंसान मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ लकड़ी लेने आया हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं। क्या सिंहराज अपने बदले की आग में उसे खत्म कर देगा या किस्मत कुछ और लिख चुकी है? जंगल की हवा गवाह थी कि ये मुलाकात दो जिंदगियों को बदलने वाली है। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। एक तरफ खड़ा था जंगल का राजा और दूसरी तरफ एक मजबूर इंसान। दोनों की सांसें तेज, दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई। समय जैसे थम गया था। राघव ने देखा, शेर अचानक अपना एक पैर जमीन से उठा रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, आंखों में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। ये लंगड़ा क्यों रहा है?
राघव की नजर नीचे गई और उसने देखा शेर के पंजे में एक बड़ा तेज कांटा गहराई तक धंसा हुआ था। खून बह रहा था। जंगल का राजा दर्द से तड़प रहा था। पास मत आना इंसान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस पल राघव के सामने दो रास्ते थे। एक, भाग जाए, अपनी जान बचा ले। दूसरा, अपने डर को भूलकर मदद करे। उसे अपनी बीमार पत्नी याद आई, अपने बेटे की मासूम आंखें याद आईं। अगर आज मैं मारा गया तो उनका क्या होगा? लेकिन दर्द तो यह भी सह रहा है। रुको इंसान, तुम्हारी जात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, बस लकड़ी लेने आया था। तुम लोगों ने मेरे परिवार को मारा था। मैंने नहीं। राघव धीरे धीरे और पास गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह झुका और कांटे को ध्यान से देखने लगा। अगर मैं यह कांटा निकाल दूं तो शायद तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा। राघव ने कांपते हाथों से शेर का पंजा पकड़ा। जंगल की हवा थम गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। पूरा जंगल उस पल का गवाह था। कांटा खींचने की हल्की आवाज। आहा! कांटा बाहर आ चुका था। खून अभी भी बह रहा था। राघव ने अपनी धोती का टुकड़ा फाड़ा और घाव पर बांध दिया। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि दर्द का कोई दुश्मन नहीं होता और इंसानियत डर से बड़ी होती है। पहली बार सिंहराज की आंखों में नफरत की जगह सवाल था और शायद थोड़ी सी कृतज्ञता भी। सिंहराज के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, इंसानों पर भरोसा मत कर। दूसरी कह रही थी, ये अलग है। क्या सच में सारे इंसान एक जैसे नहीं होते? उस दिन जंगल ने एक अजीब दृश्य देखा। एक शेर और एक इंसान, दुश्मन नहीं बल्कि दर्द से जुड़े दो जीव। उन्हें नहीं पता था कि यह पल एक नई दोस्ती की शुरुआत है। उस दिन के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा। हवा में अब सिर्फ डर नहीं था, कुछ बदल रहा था। राघव जब अगले दिन जंगल आया, उसके कदमों में झिझक थी, दिल में सवाल। वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने कांटा निकाला था और फिर झाड़ियों के पीछे से वही सुनहरी अय्याल दिखाई दी। तुम फिर आ गए। हाँ, मुझे काम भी करना है और देखना भी था कि तुम्हारा घाव कैसा है। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन भरोसा डर से थोड़ा बड़ा है। राघव धीरे से आगे बढ़ा। इस बार उसके कदम कांप नहीं रहे थे। वह झुका और पट्टी खोली। घाव भरने लगा था। मैंने सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। अगर मैं ना आता तो इंसानियत अधूरी रह जाती। उस दिन राघव लकड़ी काटता रहा और सिंहराज पास ही बैठा रहा। पहली बार जंगल के राजा ने किसी इंसान को बिना दहाड़ के देखा। यह मुझे मार सकता था, लेकिन इसने मुझे बचाया। दिन बीतने लगे। हर सुबह राघव आता और सिंहराज दूर से उसकी रखवाली करता। अगर कोई जंगली सुअर पास आता, एक हल्की गुर्राहट ही काफी थी। अगर लकड़बग्घे झुंड में आते, सिंहराज की एक दहाड़ उन्हें भगा देती। लगता है मुझे जंगल का बॉडीगार्ड मिल गया है। और मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो अलग है। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी हो गया था। क्या सच में सारे इंसान लालची नहीं होते? नहीं, जैसे हर शेर खूंखार नहीं होता। मैंने नफरत में जीना सीख लिया था, लेकिन तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। और तुमने मुझे सिखाया कि डर को हराया जा सकता है। रात होने लगी। चांद की रोशनी में एक इंसान और एक शेर साथ बैठे थे। न दुश्मनी, न डर, बस एक अनकहा रिश्ता। अगर कभी तुम्हें खतरा हो तो बस मेरा नाम लेना। और अगर तुम्हें दर्द हो तो याद रखना, मैं पास हूँ। जंगल ने पहली बार ऐसा नजारा देखा था। राजा और इंसान दोनों बदल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं